जी हाँ दोस्तों, आईसीसी का पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे थे। साल 2019 से ही ये जद्दोजहद शुरू हो गई थी कि कौन फाइनल तक का सफ़र तय करेगा और अंत में जाके ये जो गदा दिख रहा है और साथ ही साथ करोड़ों के नाम जीतेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में फाइनल तक के सफ़र में टीम इंडिया ने नंबर 1 रैंक हासिल करते हुए जगह बनाई, तो दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम ने आई टीम इंडिया के सामने चैलेंज करने के लिए। लेकिन उसके बाद दोस्तों दोनों ही टीमें तैयार थीं, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ पर मौसम की जीत हो रही है। ना ही इंडिया पूरी तरीके से खेल पा रही है, ना ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज बल्लेबाज हावी हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दूसरे दिन का मुकाबला भी कह सकते हैं कि बारिश ने पूरा ही मजा किरकिरा कर दिया। हल्के बादल छाए रहे, लेकिन लाइट की वजह से भी कुछ दिक्कतें सामने आई। यानी कि दोस्तों एम्पायर के पास कुछ ऐसी मशीनें उपकरण रहते हैं जिसकी मदद से ये पता लगाया जा सकता है कि जो गेंद है वो क्रिकेटरों के लिए, जो बल्लेबाज हैं उनके लिए कितनी अनुकूल रहेगी, देखने में उनको दिक्कत होगी या नहीं, उसको देखते हुए ही ये फैसले लिए जाते हैं मैदान पर। लेकिन लाइट की कमी की वजह से दूसरे दिन का खेल भी दोस्तों बीच में ही रोक दिया गया है। खबर यह सामने आई थी कि भले ही एक दिन रिजर्व डे के रूप में रखा गया है, लेकिन कोशिश ये रहती है दोस्तों कि ज़्यादातर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे फाइनल मुकाबला पहली बार है, लेकिन इससे पहले जो टेस्ट मुकाबले हुए हैं उनके रिजल्ट 4 या 5 दिन के अंदर ही आ जाते हैं। कई मुकाबले 3 या 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ये मुकाबले की बात करें तो 5 दिन तो पहले से फिक्स कर रखे थे, 18 से 22 जून। लेकिन उसके अलावा एक दिन रिजर्व डे के रूप में रखा गया, जब पहला दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया, एक भी सेशन नहीं खेला जा सका, यहाँ तक कि टॉस भी नहीं हुआ था। तो ये तो कंफर्म हो गया था कि जो रिजर्व डे के दिन रूप में दिन रखा गया है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन आज के मुकाबले की बात करें दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन दोस्तों टॉस हुआ, टॉस जीता यहाँ पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने। और इसी के साथ दोस्तों विराट कोहली का एक पुराना रिकॉर्ड फैंस को याद आ गया। वो पुराने रिकॉर्ड ये है कि दोस्तों जब भी न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट मैच में विराट कोहली टॉस हारे हैं तो मैच हारे हैं, और अगर टॉस जीते हैं तो मैच जीते हैं। ये दोस्तों बात सामने आई क्योंकि अब से पहले 5 टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली टॉस हारे हैं। नतीजे का आपको बताएं तो 3 बार टॉस जीते हैं, तो इन तीनों मैचों में मैच जीते हैं। टेस्ट मुकाबले की बात कर रहे हैं, और 2 मुकाबलों में टॉस हारे हैं न्यूजीलैंड के सामने, तो उन दोनों मुकाबलों में हार का सामना हुआ। इसी वजह से दोस्तों फैंस काफ़ी चिंतित थे। उसके बाद सबसे बड़ा चिंता ये बढ़ गई कि विराट कोहली से लेकर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी गेंदबाजी का ही फैसला लेना चाहते थे, लेकिन फैसला दोस्तों यहाँ पर केन विलियमसन ने गेंदबाजी का ले लिया, जिसकी वजह से विराट कोहली नाखुश दिखे, क्योंकि अब जब आपके हक में फैसला नहीं गया तो आपको जद्दोजहद करनी है। उसके बाद यहाँ पर प्लेइंग 11 इंडिया टीम की पहले से ही घोषित कर रखी थी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड ने भी अपनी प्लेइंग 11 घोषित की, जहाँ पर हमें एक भी स्पिनर नहीं देखने को मिला। कॉलिन डी ग्रैम हॉन्ट, काइली जेमिसन, नील वैगनर, टिम साउदी, ट्रेंट वुड, एक से बढ़कर एक पेसर उनके पास भरे पड़े हैं। टॉम लैथम, डेवन कॉनवे, कैन विलियमसन, रोस टेलर, हेनरी निकोलस और बीजे वॉटलिंग। दोस्तों बीजे वॉटलिंग जो उनकी टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, वो अपना करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलने, इस मैच के बाद वो संन्यास ले लेंगे। स्पेशली इसी मैच के लिए दोस्तों इंतजार कर रहे थे कि फाइनल के बाद ही वो संन्यास लेंगे, लेकिन फाइनल के बाद संन्यास लेंगे जरूर, लेकिन ये तरीके से संन्यास लेंगे तो फैंस को काफ़ी निराशा होगी, क्योंकि मैच भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बारिश और ख़राब मौसम की वजह से। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें प्लेइंग 11 टॉस सब क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप उसके बाद स्कोर कार्ड की तरफ लेके चलें तो दोस्तों इंडिया टीम का स्कोर कार्ड शुरुआत बहुत बेहतरीन सदी हुई मिली थी, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड के मैदान पर पहली बार ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा उतरे थे। यहाँ पर उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक न्यूट्रल वेन्यू है, यानी कि ना ही न्यूजीलैंड की सरजमी पर मैच हो रहा है, ना ही इंडिया की सरजमी पर मैच हो रहा है। ये मैच हो रहा है इंग्लैंड के मैदान पर, जहाँ पर दोस्तों ये न्यूट्रल वेन्यू है दोनों ही टीमों के लिए। उसके बाद रोहित शर्मा यहाँ पर पहली बार ओपनिंग करने के लिए उतरे, क्योंकि इससे पहले शायद साल 2014 या 13 में ओपनिंग के अलावा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। वहाँ की परिस्थिति कुछ अलग थी और इतना प्रेशर नहीं था, क्योंकि ये पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो रहा है। तो ऐसे में रोहित शर्मा पहली बार पहली गेंद का सामना कर रहे, और उसके बाद हमने देखा कि पहली गेंद पर ही इन्होंने 3 रन लिए थे। चौके के लिए जा रही थी, लेकिन मैदान दोस्तों आउटफील्ड है वो बारिश की वजह से काफ़ी रेनी और नमी हो गई थी उसमें, जिसकी वजह से गेंद थोड़ी फंस कर जा रही थी रोप की तरफ। तो ऐसे में पहली गेंद पर 3 रन मिला था। अब न्यूजीलैंड की टीम ने गेंदबाजी का फैसला लिया था, तो यहाँ पर अपने दोनों धुरंधर गेंदबाजों को लगा दिया काम पर। एक तरफ से ट्रेंट वुड, दूसरी तरफ से टिम साउदी, दोनों ही बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं न्यूजीलैंड के। सामने तो रोहित शर्मा और अनएक्सपीरियंस खिलाड़ी शुभमन गिल।
शुभमन गिल दोस्तों बहुत ही कम मैच खेले हैं अपने करियर में, लेकिन हाँ जितने ही मैच खेले हैं शानदार रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के मैदान की बात करें या इंग्लैंड के मैदान की। लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी शुरुआत में बहुत अच्छी रही, क्योंकि पहली विकेट के लिए साझेदारी 20 ओवर की पहली गेंद तक 62 रन बना लिए थे। पहली विकेट जो गिरी थी वो रोहित शर्मा के रूप में गिरी थी। कायली जेमिसन की एक शानदार गेंद आई, जिसकी वजह से कैच जो एज लग के बल्ले की टिम साउदी के हाथ में चली गई थी, जो स्लिप में खड़े थे। 68 गेंदों में 34 रन बनाए थे 6 चौके की मदद से। यहाँ पर एक बात ये कहनी होगी कि शुरुआत में ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी को 10 ओवर तक लगातार एक छोर से दूसरे छोर से गेंदबाजी कराई गई थी, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला था, क्योंकि न्यूजीलैंड के सारे गेंदबाजों को पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया था इस ओपनिंग जोड़ी ने। लेकिन अंत में जाके कायली जेमिसन ने पहली सफलता दिलाई थी। दोस्तों कायली जेमिसन वही खिलाड़ी हैं जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में कप्तान कोहली के साथ खेलते नजर आए थे इस सीज़न IPL के, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो 20वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में 62 रन पर टीम का जब स्कोर था तब विकेट गिरा था। आज के दिन जो टॉस होना था और जो पहले बल्लेबाजी के लिए आना था वो सब अपने समय पर ही हो रहा था, यानी कि 2:30 बजे टॉस हुआ 2:30 PM पे, उसके बाद 3 बजे मैच शुरू हो गया था भारतीय समय अनुसार। कोई बारिश की दिक्कत नहीं थी, लेकिन वेदर रिपोर्ट और कई सारे आलोचकों ने ये बात पहले क्लियर कर दी थी कि शाम के समय इंग्लैंड के मैदानों पर बारिश के आसार दिख सकते हैं। और दोस्तों बारिश की वजह से ही लाइट की भी कुछ प्रॉब्लम सामने आई थी, और जो रोशनी यानी कितनी रोशनी में मैच खेला जा सकता है, एक ऐसा कोई उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है एम्पायर के पास, उसको देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि मैच हो सकता है इस रोशनी में या नहीं हो सकता, क्योंकि काले घने बादल छाए हुए थे। उसके बाद जो गेंद है आप देखेंगे तो पूरी तरीके से रेड है, क्योंकि पिंक होती है एक वाइट होती है, लेकिन एक पूरी ही रेड होती है। और जो पिच थी नमी होने की वजह से वो पिच भी थोड़ी भूरी भूरी सी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से जब वो गेंद उछलकर सामने आ रही थी तो एकदम गेंद बिल्कुल पिच के रंग की लग रही थी, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही थी। लेकिन जब पहली विकेट गिरी तो दोस्तों दूसरी विकेट भी टीम इंडिया की बहुत जल्दी गिर गई थी। 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही 63 रन पर शुभमन गिल आउट हो गए, यानी 62 रन पर पहला विकेट और दूसरा विकेट 63 रन पर। लेकिन ऐसे में चेतेश्वर पुजारा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन उनसे पहले शुभमन गिल नील वैगनर जो अपना पहला ही ओवर डाल रहे थे, और पहले ओवर की ही दोस्तों उनकी तीसरी ही गेंद थी, उसमें नील वैगनर ने एक सफलता दिलाकर अपना ओवर कॉन्फिडेंस था उसको बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में तब्दील कर लिया। शुभमन गिल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कहनी होगी दोस्तों, दांत देनी पड़ेगी, 3 चौके लगाए थे इन्होंने भी। लेकिन चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली अब मैदान पर थे, और शुरुआत में हमें ये देखने को मिला कि चेतेश्वर पुजारा की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। यानी कि जो कहते हैं कि टीम इंडिया का अगला वॉल, जैसे हम पहले राहुल द्रविड़ को ये कहते थे इस नाम से, लेकिन उसके बाद चेतेश्वर पुजारा को ये नाम दिया गया, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने 36 गेंदों तक अपना खाता तक नहीं खोला था, यानी कि 6 ओवर ये बंदा खेल गया, खाता नहीं खोला था, और 36वें गेंद पर इन्होंने अपना पहला रन दौड़ा था। जी हाँ दोस्तों, 54 गेंदों पर 8 ही रन बना पाए, 2 चौके की मदद से LBW आउट करा था यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट ने, आप सभी को बता दें। तो यहाँ पर टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जहाँ 63 रन पर दूसरा विकेट गिरा था तो 88 रन पर यानी कि 100 से कम रन पर ही तीसरा विकेट गिर गया था। 40वें ओवर की दूसरी ही गेंद थी और चेतेश्वर पुजारा जा रहे थे वापस स्टेडियम, लेकिन जब उनके साथ कुछ उम्मीदें जा रही थी तो एक उम्मीद की किरण अजिंक्य रहाणे के रूप में जो टीम इंडिया के उप कप्तान है सामने आ रही थी। क्योंकि दोस्तों विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे इस समय जो मौजूदा टीम है उसमें सबसे बेहतरीन पार्टनरशिप इन दोनों की ही जमती है। 10 बार शतकीय पार्टनरशिप हुई है और 15 बार अर्धशतकीय पार्टनरशिप। तो इन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया, क्योंकि जब 88 रन पर पहला विकेट गिरा था तो आज के दिन में टोटल 146 रन बने, यानी कि 88 रन के बाद आप दोस्तों अगर काउंटिंग करेंगे तो 50 प्लस पार्टनरशिप इनके बीच पहले ही हो गई। जहां 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर चेतेश्वर पुजारा का विकेट गिरा था, तो आज 64वें ओवर की चौथी गेंद तक मैच हो पाया दूसरे दिन का, क्योंकि खराब लाइट के कारण मैच को रोक दिया गया, बीच में ये दिक्कत थी। लेकिन अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली मैदान पर अभी भी नाबाद खड़े हैं, और बीच में दोस्तों ये दिक्कतें हमें देखने को मिली कि कभी लाइट की दिक्कत हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। तो ऐसे में विराट कोहली वापस जा रहे थे और उनके साथ अजिंक्य रहाणे पवेलियन जा रहे थे। फिर जैसे ही लाइट की थोड़ी दिक्कत सही होती थी और उन्हें वापस ही बुला लिया जाता था, तो इनकी वजह से दोस्तों जो बल्लेबाजी का मोमेंटम है वो भी बिगड़ता नजर आया। अंत में चलो ये अच्छा फैसला लिया कि आज का मैच रोक दिया जाए। अगर ये फैसला होता कि इनको दोबारा से खिलाया जाना है, यानी कि मैच फिर से शुरू करते हैं ताकि जितने ओवर हो सके उतने ओवर हो जाएं, तो ऐसे में विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे को खासा दिक्कत हो सकती थी। 124 गेंद का सामना करा दोस्तों यहाँ पर कप्तान कोहली ने, उन्होंने 44 रन बनाए हैं। 100 गेंद से ज़्यादा इन्होंने खेला है, एकमात्र अभी तक बल्लेबाज हैं। अजिंक्य रहाणे ने जवाब में इनके 79 यानी कि 79 गेंद खेल के 29 रन बनाकर 4 चौके की मदद से अभी भी नाबाद खड़े हैं। कप्तान उप कप्तान नाबाद खड़े हैं, ये टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अभी तक
न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 5 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, जिसमें टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, काइली जेमिसन, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और नील वैगनर के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन में बात करें तो ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है इनके पास। पांचों ही तेज गति के गेंदबाज हैं और यहाँ पर टीम इंडिया 2 स्पिनर के साथ खेल रही है, जिसमें रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा का नाम है, लेकिन वो कितना कमाल करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ तक तो बात हो गई कि 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंडिया फर्स्ट इनिंग के दौरान दूसरे दिन पर अभी भी खेल रही है। अच्छा, नाबाद है कप्तान कोहली और कप्तान अजिंक्य रहाणे। उसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि ट्रेंट बोल्ट का ओवर चल रहा था, ऐसे में मैच को रोक दिया गया है खराब लाइट के कारण। चलिए आपको लेकर चलते हैं आप कुछ रिकॉर्ड की तरफ कि क्या रिकॉर्ड बड़े बने हैं इस मैदान पर कप्तान कोहली के उतरते ही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ बात सामने आई है कि जैसे ही मैदान पर कप्तान कोहली ने एज अ कैप्टन के रूप में कदम रखा, उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी का तोड़ दिया, क्योंकि धोनी ने एज अ कैप्टन 60 बार कप्तानी यानी 60 बार कप्तानी करी थी। साल 2008 से साल 2014 तक भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में टेस्ट में टीम इंडिया ने 27 मैचों में जीत दर्ज करी, 18 मैचों में भारतीय टीम को हार मिली और 15 मैच ड्रॉ रहे। लेकिन विराट कोहली ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 61वें मैच में कप्तानी करने के लिए उतरे थे आज के मैदान पर। लेकिन उसके बाद दोस्तों इनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने 61 मैचों में से 36 मैचों में जीत हासिल करी, 14 मैच हारी है और 10 मैच ड्रॉ रहे हैं। 2014 से ही ये भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान है और अभी तक जारी है। तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया गया है कप्तान कोहली के द्वारा, ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दोस्तों ये सचमुच निराश कर देने वाला है कि आईसीसी इतने बड़े टूर्नामेंट को रख के बिना किसी वेदर रिपोर्ट के ही मैच को आयोजित कर दिया गया। कई आलोचक ये कह रहे हैं कि इस समय कहाँ पर कराया जा सकता था, क्योंकि हर जगह दोस्तों मानसून का मौसम है, कहीं जगह ज़्यादा ही ठंड है, कहीं जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं जगह बरसात का मौसम है। तो इस समय वेदर को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि तो आप विंडो आगे के लिए टाल देते, यानी कि आप सितंबर में या फिर अक्टूबर में भी ये फाइनल रख सकते। लेकिन अक्टूबर में दोस्तों देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप की डेट सामने आई तो बहुत दिक्कतें हैं, आईसीसी को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर फाइनल कुछ इस अंदाज में ख़त्म होता है जहां दोनों ही टीमों को विजेता घोषित कर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। फैंस दोस्तों बहुत ही निराश होंगे, बहुत ही ज़्यादा निराश। बिना मैच खेले अगर रिजल्ट सामने आता है ड्रॉ के रूप में तो उससे ज़्यादा निराश करने वाली बात कोई नहीं होगी। लेकिन दुआ यही रहेगी, फिंगर क्रॉस इसी बात को लेकर रहेगा कि ये मैच पूरा हो और अंतिम हो, इसका एक रिजल्ट सामने आए, जिसके बाद ही ये बातें हो सके कि टीम इंडिया जीती या न्यूजीलैंड। तो ये बात क्लियर है दोस्तों कि मैच काफ़ी रोमांचक होता है, लेकिन टीम इंडिया का मोमेंटम बिगड़ता दिख रहा है बारिश की वजह से। कैसे दोस्तों मेंटेन रखते हैं कप्तान कोहली और अजिंक्य रहाणे मोमेंट, क्या न्यूजीलैंड इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? अगले दिन पता चलेगा। अगले दिन का मुकाबला अपने ही समय पर शुरू होगा। सुबह आपको मैच से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी, कितने समय कौन सा सेशन खेला जाना है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर 146 पे 3 टीम इंडिया, 64वें ओवर की चौथी गेंद तक मैच रोक दिया गया बारिश की वजह से और दूसरा दिन यहीं पर हुआ समाप्त। अब देख रहे हैं दोस्तों कुछ बड़ी जानकारियों के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे नेक्स्ट रन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।